हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्टडी चैम्बर में। दोस्तों, आज हम लोग टाइम एंड डिस्टेंस का तीसरा क्लास कर रहे हैं। इससे पहले दो क्लास हम लोग कर लिए हैं, ठीक है। तो दो क्लास में एक क्लास तो बेसिक का था और दूसरा क्लास हम लोग टाइम एंड डिस्टेंस का था। आज से हम लोग ट्रेन का क्वेश्चन करेंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन कह रहा है एक रेलगाड़ी किसी व्यक्ति को 6 सेकंड में पार करती है, ठीक है। यदि रेलगाड़ी की लंबाई 200 मीटर हो तो इसकी गति किलोमीटर प्रति घंटा में बताना है कितना होगा। जब हम आपको बेसिक पढ़ा रहे थे दोस्तों, तो चिल्ला चिल्ला के आपको बताए थे कि लगे तो वीडियो रोक रोक के इसको नोट कर लीजिएगा। कुछ बातें आपको हम समझाए थे। देखिए क्या समझाए थे कि यदि कोई ट्रेन किसी व्यक्ति को पार कर रही है, यदि कोई ट्रेन जितने समय में किसी व्यक्ति को पार कर रही है तो इसका मतलब ये होता है कि वह ट्रेन उतने ही समय में सिर्फ अपनी लंबाई पार कर रही है। तो सवाल में भी यही बात है कि किसी व्यक्ति को 6 सेकंड में पार कर जाती है, इसका मतलब वह अपनी लंबाई 6 सेकंड में पार कर जाती है। तो ट्रेन की लंबाई क्या है दोस्तों? 200 मीटर और टाइम 6 सेकंड में। हमको क्या करना है? ये हो गया डिस्टेंस बटे वेलोसिटी, सॉरी ये क्या है? टाइम है। डिस्टेंस बटे टी को क्या बोलते हैं? वेलोसिटी बोलते हैं। तो वेलोसिटी यहाँ से क्या हो जाएगा मेरा? किलोमीटर प्रति घंटा में बताना है तो 18/5 से गुणा कर देंगे। तो ये देखिए 6×3 = 18 और 5 से कटाएंगे तो 40, 120 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। लीजिए अगला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को कह रहा है कि एक 200 मीटर लंबी ट्रेन किसी 180 मीटर लंबे प्लेटफार्म को 19 सेकंड में पार कर जाती है, जबकि एक व्यक्ति को यह 10 सेकंड में पार करती है। तो बताए कि ट्रेन की गति कितनी है, ठीक है। तो आइए इस सवाल को देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए दोस्तों, लंबी ट्रेन कह रहा है तो हम क्या लिखेंगे? डिस्टेंस ऑफ ट्रेन। ट्रेन की दूरी कितनी है? 200 मीटर। डिस्टेंस ऑफ प्लेटफॉर्म 180 मीटर हो गया। अब क्या दिया है? टाइम दिया है। तो देखिए टाइम ऑफ ट्रेन प्लस प्लेटफॉर्म, लंबे प्लेटफार्म को कितना? 19 सेकेंड में पार करती है ना। टाइम ऑफ ट्रेन और प्लेटफॉर्म का दिया है 19 सेकेंड और टाइम ऑफ ट्रेन 10 सेकेंड। जब हम आपको इसका बेसिक पढ़ा रहे थे तो चिल्ला चिल्ला के दोस्तों आपको बताया कि जब ट्रेन किसी व्यक्ति को या किसी खंभा को पार करती है तो इसका मतलब ये होता है कि उतनी ही टाइम में सिर्फ अपनी लंबाई पार करती है। तो देखिए क्या दिया है? एक व्यक्ति को यह 10 सेकंड में पार कर जाती है। इसका मतलब क्या हुआ? ट्रेन केवल अपनी लंबाई पार करती है 10 सेकंड में। वही चीज़ हम लिखे हैं, ठीक है। अब देखिए आगे क्या कह रहा है कि ट्रेन की गति बताना है, वेलोसिटी बताना है, ठीक है। देखिए तो ट्रेन कितना है? 200 मीटर लंबी ट्रेन है और यह अपनी लंबाई कितनी में पार कर जाती है? 10 सेकंड में। और इसी को 18/5 से गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा? किलोमीटर प्रति घंटा। इससे ही गया और इससे ई जाएगा 4 बार, तो यहाँ से क्या आ गया? 72 किलोमीटर प्रति घंटा। ये तो हम निकाले हैं कब? जब केवल ट्रेन का डिस्टेंस लिए हैं तब। अब देखिए एक जगह से और निकाल सकते हैं चाल। ट्रेन का डिस्टेंस दिया है 200 और प्लेटफार्म का दिया है 180। दोनों जोड़ देंगे तो 380 हो जाएगा। 200 और 180 380, और दोनों को पार करने में 19 सेकेंड लग रहा है। तो इससे 19 से भाग दे देंगे। डिस्टेंस बटे टाइम को वेलोसिटी कहते हैं और 18/5 से गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा? किलोमीटर प्रति घंटा में। तो ये 19 दूना 38 हो गया, यहाँ से 5 चौका 20 हो गया, यहाँ से भी 72 आ गया। और जब हम केवल प्लेटफार्म का लेंगे तो प्लेटफार्म का डिस्टेंस 180 है और टाइम देखिए
ट्रेन अपनी लंबाई 10 सेकेंड में और ट्रेन और प्लेटफार्म दोनों को 19 सेकेंड में, तो इसका मतलब केवल प्लेटफार्म 9 सेकेंड आएगा और इसी को 18/5 से गुणा कर देंगे तो ये देखिए 20 और इससे 5 से कटा देंगे तो 4, यहाँ से भी 72 आ गया। मतलब ट्रेन की गति क्या है तो 72 किलोमीटर प्रति घंटा है। लीजिए अगला सवाल। देखिए दोस्तों, इस सवाल को कह रहा है कि 110 मीटर लंबी ट्रेन 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हुए एक स्टेशन को पार करती है। ठीक है, किसी दिए गए निश्चित बिंदु को पार करने में ट्रेन को कितना समय लगेगा। मैं फिर आपसे बता दे रहा हूँ कि जब ट्रेन एक आदमी को पार करे, निश्चित बिंदु को पार करे और किसी खंभा को पार करे, तो हम आपको बताए थे कि जितना टाइम लगाती है इसको पार करने में, उतने समय में सिर्फ अपनी लंबाई पार करती है। तो स्टेशन को पार करती है, इस सवाल में दिया है। इसको भूल जाइए दोस्तों, खाली सवाल ही हो गया कि 110 मीटर लंबी ट्रेन 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हुए दिए गए निश्चित बिंदु को पार करने में कितना समय लगेगा। सवाल ये हो गया और इसी को बनाते हैं। देखिए टी बराबर क्या होता है, डिस्टेंस बटे वेलोसिटी। डिस्टेंस है 110 मीटर क्योंकि एक निश्चित बिंदु को पार कर रही है, और वेलोसिटी क्या है 36, ऊपर मीटर है तो इसको भी 5/18 से गुना करके मीटर प्रति सेकेंड बना देंगे। यहाँ से 18 दूना का 36 और ये 5 दूना का क्या है 10, ये 0 को खाएगा, 11 सेकेंड लगेगा और यही क्या हो गया, आंसर हो गया। लीजिए अगला सवाल। देखिए दोस्तों, इस प्यारा सा क्वेश्चन को कह रहा है कि 380 मीटर और 160 मीटर लंबी दो ट्रेन है और दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में 20 किलोमीटर प्रति घंटा और 16 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही है, तो दोनों एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगाएगी, यही सवाल पूछ रहा है। ठीक है, तो हम आपको बताए थे क्या, दोनों सवाल जब एक दूसरे के विपरीत जाती है या एक ही ओर जाती है तो डिस्टेंस हमेशा क्या होता है, जुटता है। लेकिन जब एक दूसरे के विपरीत जाती है तो वेलोसिटी क्या होता है, जुट जाता है, और एक ही दिशा में जाएगी तो वेलोसिटी घट जाता है। तो यहाँ क्या कर रहा है, एक दूसरे के विपरीत दिशा में जा रहे हैं ना। ठीक है, तो देखिए टी बराबर क्या होता है दोस्तों, टी बराबर टोटल डिस्टेंस ऑफ ट्रेन 1 और डिस्टेंस ऑफ ट्रेन 2। ठीक है, टाइम बराबर डिस्टेंस बटा वेलोसिटी, टोटल डिस्टेंस बटा में टोटल वेलोसिटी, तो v1 प्लस v2 हो जाएगा। यहाँ से देखिए 380 और 160 कितना हुआ, 540 और बटे में 20 और 16 36। ऊपर क्या दिया है, ये मीटर है, किलोमीटर प्रति घंटा है, को बना देते हैं मीटर प्रति सेकेंड। तो इससे कटा देंगे, 18 दूना 36 और ये 5 दूना 10 है तो एक 0 को खा जाएगा, 54 सेकेंड लग जाएगा एक दूसरे को पार करने में। ठीक है, लीजिए अगला सवाल। देखिए दोस्तों, इस सवाल को कह रहा है कि दो ट्रेन क्रमशः 60 किलोमीटर प्रति घंटा और 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। तीव्र गति से चलती हुई ट्रेन धीमी गति से चलती हुई ट्रेन में बैठे हुए एक व्यक्ति को 9 सेकेंड में पार कर जाती है। इसका मतलब यह हुआ कि ट्रेन एक ही दिशा में जा रही है, इधर जा रही एक ट्रेन है और ये भी इधर ही जा रही है, ये व्यक्ति है, इसको पार कर जा रही है। ठीक है, 9 सेकेंड में। तो कह रहा है बताए कि तीव्र गति वाली ट्रेन की लंबाई कितनी है। देखिए डिस्टेंस पूछ रहा है फास्टर ट्रेन का। ठीक है, तो डिस्टेंस बराबर क्या होता है, वेलोसिटी इंटू टी। दो ट्रेन एक ही दिशा में जा रही ना, तो इसको रिलेटिव वेलोसिटी कर लीजिए, रिलेटिव वेलोसिटी इंटू टी, क्योंकि जब ट्रेन एक ही दिशा में जा रही है तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या होता है मेरा, घटता है। तो देखिए 60 में से 30 घटा देंगे तो 30, ये क्या है किलोमीटर प्रति घंटा में है और 9 सेकेंड दिया है टाइम, तो इसको भी पहले हम 5/18 से गुना कर देंगे और इसको बता देंगे मीटर प्रति सेकेंड में। उसके बाद 9 सेकेंड ही है तो 9 दूना का 18 ही हुआ और 2 से इसको कटा देंगे 15, तो 15 पाँचे क्या हो गया 75 मीटर।
किस ट्रेन की लंबाई? तो फास्टर ट्रेन की लंबाई। अब इसी सवाल में अगर रहता कि स्लोअर ट्रेन की लंबाई क्या होगी, जो धीमी गति से चल रही है, तो हमको डिस्टेंस ज्ञात करने के लिए रिलेटिव वेलोसिटी और टी चाहता है, ठीक है। तो रिलेटिव वेलोसिटी तो पता चल जाएगा, लेकिन धीमी गति वाली ट्रेन का टाइम नहीं दिया है। तो जब टाइम नहीं दिया है तो धीमी गति वाली ट्रेन का दूरी नहीं ज्ञात कर सकते कि वो कितनी लंबाई की है, ठीक है। कंसेप्ट को समझ लीजिए। हम क्या बताएं कि अगर आपसे इसी क्वेश्चन में पूछेगा कि धीमी ट्रेन का डिस्टेंस बताइए, तो उसका टाइम नहीं दिया है, इसलिए उसका डिस्टेंस ज्ञात नहीं कर सकते।